नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम हमले के बाद जो होना चाहिए था वही हुआ है। भारत अब बातों से नहीं कार्रवाई से जवाब दे रहा है। आतंक के अड्डे को सबक सिखाने के लिए अब भारत ने अपने आकाश से पाकिस्तान की उड़ानों को साफ बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत ने पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस पर रोक लगा दी है। तो वहीं पाकिस्तान के कई मशहूर कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में ब्लॉक भी हो गए हैं। पाकिस्तान में अब हर और बेचैनी है। इमरान खान की सियासी साख कब की डूब चुकी है और अब शहबाज शरीफ की सरकार भी भूचाल के बीच खड़ी है। आईएसआई चीफ असीम मलिक को आधी रात को एनएसए बनाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब डर से कांप रहा है। आतंकियों को भेजने वाला मुल्क अब रक्षा कवच टाइट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब का भारत मनमोहन सिंह वाला नहीं, मोदी वाला भारत है। और अब देखिए, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशराक डार का हाल घबराहट में धमकी दे बैठे। कहते हैं कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उकसावे का निर्णायक जवाब देंगे। अरे जनाब, भारत अब उकसावे की प्रतीक्षा नहीं करता, सीधा जवाब देता है, वो भी 3 गुना तगड़ा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खुद भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से बात की है। अमेरिका को भी अब समझ आ गया है कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान पर प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज इसी पर पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत की तैयारी तो पूरी है, कभी भी अच्छी खबर आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लोग, वहां की सरकार, वहां के आर्मी, ये कितने गिरे हुए लोग हैं। सवेरे से पड़े रहे पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर पे, उधर गेट खोला ही नहीं, गेट खोला ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे, वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, उसको नहीं लिया जा रहा। उधर से गेट बंद कर दिया कि नहीं नहीं लेंगे। मैंने, आप समझिए कि किस तरह का कौम है ये। जब इनके सैनिक मरे थे, कहते मुजाहिदीन हैं। जो कारगिल में जब घुस गया था तो कह रहे थे भाई मुजाहिदीन हैं। और मुजाहिदीन जब मारे गए कीड़े मकोड़े की तरह, तो हिंदुस्तान ने कहा कि ले जाओ, ये तुम्हारे सेना के लोग हैं। ये नामुराद लोग अपने सैनिकों की डेड बॉडी तक लेके नहीं गए, जाकर के उनके परिवार के सामने माफी तक नहीं मांगी। ये ऐसी कायर कौम है पाकिस्तानियों की। अभी बच्चों को नहीं लिया जा रहा, तो जो कायर होगा तो वो कायर ही होगा। अमेरिका से बातचीत की रात में कल, बोला बचा लो। बोला भाई, बचने का सीन नहीं है इस बार, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। क्या बातचीत हुई, क्या डील हुई, लेकिन फोन रखते ही शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, वो पता नहीं कब बवासीर का इलाज हो गया है, अभी भी कुछ फंसा हुआ है, उसने एक फैसला लिया। रात में कोई फैसले होते इस तरह के? आपने आईएसआई चीफ को आपने एनएसए बना दिया, ये जानते हुए कि लोग इसका मतलब निकालेंगे। अभी जब आप किसी मुहाने पे हैं, आप अपने आर्मी चीफ को बदल दें, आप अपने एनएसए को बदल दें, आप अपने रक्षा मंत्री को बदल दें, तो इसका मतलब है कि सरकार के अंदर ही टसल चल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि गवर्नमेंट, आर्मी, मीडिया, वो सारे लोग एक पेज पे नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहा है। और बलि का बकरा कौन बना? ये मुनीर से बिना पूछे हुए आपने एनएसए बना दिया। ये अपने आप में एक इशारा दे दिया कि भाई मुनीर तुम ही कल्प्रिट हो। अब 5 दिन हो गए भाई, कहां है मुनीर? महीना बदल गया, कैलेंडर बदल गया, ये मुनीर पता नहीं कहां गायब है। ये कायर, ये बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, सिविलियन के ऊपर आतंकवादियों को भेजता है और कायरों की तरह अपनी जान बचा करके किसी बिल में छिपा हुआ है। वो पाकिस्तान में ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं, कहां है मौलाना मुनीर? निकाल बाहर करो उसे।
और एक कायर, ये मदरसा छाप जनरल, ये चोर है। इसने चोरी की है पाकिस्तान में, खानदान को बाहर भेज दिया है। 16 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस इसने मनी लॉन्ड्रिंग करके वो अमेरिका में कोई घर खरीदा है। ये चोर उचक्के लड़ेंगे क्या? बिल के अंदर छिपे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज, और देखिए मूर्खता भी, मैं क्यों कहा भाई मौलाना सब जो है मदरसा छाप किस्म के लोग हैं। आज एक वीडियो जारी कर दिया कि कहीं नहीं हमारा मुनीर देखो बॉर्डर पे जो है लड़ रहा है, कि बॉर्डर पे टुकड़ियों को जो है वो इनकरेज करने के लिए अलग अलग पोस्ट पे जा रहा है। मालूम चला कि जैसे ही वो वीडियो आया लोगों ने बता दिया कि भाई ये तो 3 साल पुराना है। मैंने बुद्धि भी नहीं है, इतना डर लग रहा है कि जो प्रोपेगेंडा करने का जो काम है वो अकल भी खत्म हो गई है। और तुम बॉर्डर पे जाने की बात कर रहे हो। कई जगहों पे ये सियालकोट रेंज में, जो पाकिस्तान, ये जम्मू और उधर सियालकोट है, सियालकोट रेंज के अंदर कम से कम जो आज रिपोर्टिंग आई है 14-15 ऐसी पाकिस्तानी पोस्ट नजर आ रही हैं कि जिसमें से पाकिस्तान का झंडा उड़ा लिया। और जो चौकी बनी हुई होती है वॉच टावर, तो दिखता है कि आदमी है या नहीं है, वो खाली हो चुका है, भाग रहे हैं सब ऑलरेडी। भाई सेनापति अगर बिल में छिप जाएगा, सैनिक क्या लड़ेगा? भाई सोशल मीडिया उन लोगों के पास भी है, अखबार भी उनके पास है। ये लोग तो सोचते हैं कि भाई मुनीर गया कहां, मुनीर गया कहां। तो ये तो हो गया पाकिस्तान के अंदर। और वो इमरान खान वाला जो गैंग है वो अलग तमाशा कर रहा है। बहुत सारे आप देखिए वहां के सोशल मीडिया में अलग कहानी चल रही है। जेल से संदेश पे आया इमरान खान। हाँ, इमरान खान अब वो क्या करे? सारे लोग बताइए, पाकिस्तानी से बोलेंगे उसको जेल से छुड़वाओ, शरीफ को हटाओ, अभी इमरान खान को जो है कमांड दो, वो हिंदुस्तान को जो है करारा जवाब देगा। मतलब ये माहौल वहां पे बना हुआ है। क्यों बना हुआ ये माहौल? प्रधानमंत्री मोदी अभी तक एक हमला नहीं किया मिलिट्रीली, अभी सिर्फ दिखा रहे हैं, और उसी में इनकी पतलून गीली हो गई है। आज का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट में बता दूं, एक तो एयर स्पेस बंद कर दिया गया, लेकिन खबर यह आई कि INS विक्रांत है ना, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वर्ल्ड के लीडिंग वो बेड़े में उसकी गिनती होती है, वो अरबियन सी में आ गया। इस घटना से पहले वो बे ऑफ बंगाल में था, अभी वो जो है गरजता हुआ वो पहुंचा है। वो समझ लीजिए कि वो हाथी है समुंदर का। वो अगर कराची के मुहाने खड़ा हो गया, और जो सरकार का पूरा एम है कि आप देख रहे हैं कि सरकार नेवी के जरिए, नेवी एक्सरसाइजेस कितना तगड़ा चल रहा है। नेवी के शिप्स में बकायदा हमारा ब्रह्मोस टेस्ट किया जा रहा है। तो ये घेराबंदी की खबर कल तक आ जाएगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हो गया, वैसे ही शिपिंग रूट बंद हो जाएगा। शिपिंग रूट बंद होने का मतलब यह है कि कोई भी चीज, कोई भी सामान पाकिस्तान नहीं पहुंच पाएगा, और जो उधर से आएगा उसको टपका दिया जाएगा। तो ये घेराबंदी हो गई। उधर डर के मारे पाकिस्तान वैसे ही अपने फ्लाइट्स के ऊपर बैन लगा दिया है। कोई बता रहा 31 मई तक हवाई जहाज नहीं चलेगा, एयर स्पेस बंद। एयर स्पेस बंद क्यों कर रहे हो? ये भाग रहे पाकिस्तानी। तो ना लाहौर से और कराची, यही 2 इंपॉर्टेंट जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो जो लोग भाग रहे थे उसको रोकने के लिए जो है कि मत भागो, सब भाग भी रहे हैं और पैसे भी निकाल के जा रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं बैंक के बाहर कि भाई जिसको जितना पैसा बैंक में निकालो, बाहर करो और भागो यहां से। तो ये कहानियां जो चल रही है वो, अच्छा मैं तो बताना ही भूल गया, बवाल मचा हुआ है। सैटेलाइट पिक्चर्स आ गई हैं
कि चनाब रिवर के ऊपर सब कुछ खत्म, चनाब रिवर के ऊपर पानी बंद। वहां पे मराला हेड करके उनका जो डैम है, वहां जहां चनाब और ये तावी नदी जो जम्मू में बहती है वो जाकर के मिलती है, वहीं पे मोहाने पे वहां का सैटेलाइट पिक्चर सारा है। 26, 27, 28, 29 पानी खत्म। मतलब 23 को ये फैसला लिया गया कि हम पानी रोकेंगे और 29 तक वो पूरा ड्राई हो गया है। अब कहाँ गए वो सूरवीर सब? हिंदुस्तान में सूरवीर पैदा हो गए थे ना, जो मैं कह रहा था कि इंजीनियर पैदा हो गए कि पानी नहीं रोक सकता है, पानी रुकेगा तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वहां पे सैटेलाइट पिक्चर्स उसकी आ रही हैं। तो ये सारी चीजें एक और इशारा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो गरम गरम खाना नहीं खाते, आराम से जो है चीजों को ठंडा करके उसका सेवन करते हैं। मजा लिया जा रहा है पाकिस्तान का, और जिस तरीके से पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद, शिपिंग लाइन बंद, जमीन तो वैसे ही बंद है, तो ये पाकिस्तान करेगा क्या? मदद कहां से लेकर के आएगा? कैसे क्या करेगा? उधर एक और खबर आ रही है कि बहुत डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है उधर, और वहां एक पूर्व प्रधानमंत्री ने आज बयान दे दिया, ये बयान दे दिया कि ऐसा है कि बलूचिस्तान के ऊपर आप जो है बड़ा अत्याचार कर रहे हो, हिंदुस्तान से बातचीत कर लो, नहीं तो बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। दिस इज व्हाट एन एक्स प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। यही बात, क्योंकि ये मुनीर से आर्मी नहीं संभल रहा, शहबाज शरीफ से पॉलिटिक्स नहीं संभल रहा, सरकार नहीं संभल रही, वो रोज भाग जा रहा है, पहुंच जा रहा है बड़े भाई के पास, तो नवाज शरीफ भी एंट्री कर रहे हैं, वो उनका बयान आ रहा है, उनका ये किया जा रहा है। अभी तक जेल से आप ये देखिए, इमरान खान को दुश्मन की तरह मारने की साजिश लेकर के उसको जेल में डाला था। जेल से बयान क्यों आ रहा है? वो दिलवाया जा रहा है कि प्लीज अब इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो मोदी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सारे लोग जो हैं, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ पैनिक सिचुएशन। ये पैनिक सिचुएशन है कि पता नहीं इंडिया वाले क्या करेंगे, और बॉर्डर इलाके से तो खाली करके लोग भाग ही रहे हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं। और हिंदुस्तान में एक तबका है जो इन सब चीजों को लेकर के तमाशा कर रहा है। भाई बहुत मल्टी फ्रंट वॉर लड़ना पड़ता है मोदी जी को। कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया था, वो कह रहा है कि भाई जो हमला हुआ उसकी जुडिशियल जांच हो। तो ये सवाल पुलवामा में भी उठाया गया था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान ने कहा फॉल्स फ्लैग, यहां कहने लगे फॉल्स फ्लैग। ये हिंदुस्तानी है या पाकिस्तान से इनको पैसे आते हैं? ये सबको जांच करना चाहिए। इनको थोड़ा सा जो है इस तरह के लोगों को जो पीआईएल करने में इंटरेस्टेड है चीजों को, हालांकि डांट पड़ी उनको, लेकिन इनकी जहनीत तो देखिए कि वो वही बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने कहा कि भाई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो इनको तो डांट के भगा दिया गया। लेकिन आपको और हमको, देश के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। ये अभी कास्ट की तरफ नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, फोकस एक ही होना चाहिए कि ये जो पहलगाम के अंदर हुआ है उसको लेकर के जो गुस्सा आपके हमारे मन में है वो खत्म नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान को इस बार मिट्टी में मिलाने का काम नहीं हुआ तो इतिहास फिर हिंदुस्तान को न माफ करेगी, और न ही ऐसा मौका हिंदुस्तान को कभी आएगा कि आपके पास सब कुछ तैयार था, पाकिस्तान सबसे कमजोर स्थिति में था, तब भी आप अपने दुश्मन के ऊपर झपट नहीं मारे, तो फिर तो सब कुछ बेकार है। लेकिन ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि यहाँ अभी मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिन्होंने खुली छूट दे दी। और उसी खुली छूट का नतीजा ये है कि एयर स्पेस बंद, और कल से जो शिपिंग रूट है, शिपिंग लाइन जो है पाकिस्तान का,
वो बंद हो जी, जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान, अब तुम्हारा टाइम खत्म। कश्मीर को आतंक से नहीं विकास से जोड़ा जाएगा और जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। सरकार पूरी तरह से तैयार है, कभी भी किसी भी वक्त बड़े एक्शन की खबर सामने आ सकती है, जिसका हर किसी को इंतजार भी है और उम्मीद है इस इंतजार का फल मीठा होगा। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।